हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के बीच में ना हिंदी का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला इसमें क्वेश्चन बोलता है, तू जिंदा है कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन किया गया है। तो इसमें आशावादी का वर्णन किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कवि शंकर शैलेंद्र, तू जिंदा है कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात कही गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने के लिए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वराज का अर्थ क्या होता है। स्वराज का अर्थ होता है अपना राज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमन का अर्थ क्या होता है। चमन चमन मतलब फुलवाड़ी होता है। चमन का मतलब फुलवाड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तू जिंदा है तो कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे। तो मुसीबत का सर कुचल कर साथ चलेंगे। ठीक है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। हौसले और उत्साहपूर्ण जीने की हौसला देता है। ठीक है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तू जिंदा है कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत किया गया है। तो गहरे जीवन और राग उत्साह का प्रस्तुत किया गया है। तो क्या किया गया है, गहरे जीवन राग एवं उत्साह का प्रस्तुत किया गया। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बूढ़ी है आग पेट की, बूढ़े हैं दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब। ये प्रस्तुत पंक्ति किस कवि जी की कही गई। तो शंकर शैलेंद्र जी की कहे गए हैं। 9th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तू जिंदा है तो जिंदगी की में यकीन कर। तो ये जीत में यकीन कर। ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा कारवां को किस इंतजार है। हमारा कारवां को मंजिल इंतजार है। ठीक है। तो C नंबर क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गिरे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, कहीं है स्वर्ग उतार ला जमीन पर। ये पंक्ति किस कविता की है। तो जिंदा है तो कैसा व्यक्ति जिंदा माना गया। स्वाभिमानी व्यक्ति जिंदा माना गया है। ठीक है। अगले क्वेश्चन, तू जिंदा है शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है। कविता है या कहानी है। तो क्या है, कविता है। ठीक है। तू जिंदा है तो कविता के कवि कौन है। इसका रचनाकार हो गया शंकर शैलेंद्र जी को। उसके बाद विनाश के बाद क्या होता है। विनाश मतलब जब कोई विनाशकारी चीज आता है जीवन में तो फिर नव निर्माण करते हैं। जैसे भवन मतलब विनाश हो जाता है तो न्यू बनाते हैं ना भवन, उसी को नव निर्माण बोलते हैं। उसके बाद ईदगाह का चलते हैं। ईदगाह का सेकंड चैप्टर। ईदगाह कहानी की कहानीकार कौन है। तो प्रेमचंद। ईदगाह कहानी का रचनाकार कौन है। प्रेमचंद। ठीक है। उसके बाद ईदगाह कहानी आधारित है किस पे आधारित है। बाल मनोविज्ञान पे आधारित है। किस पे आधारित है, बाल मनोविज्ञान पे। रमजा ये भी तो पता होगा, रमजान के कितने दिनों के बाद रोजा आता है। 29 से 30 दिनों। उसके बाद हामिद कितने साल का बालक था। हामिद कितने साल का बालक था। तो 4 साल, 4 या 5 साल का था। उसके बाद बूढ़ी दादी का नाम क्या था। अमीना। हामिद ने दादी से क्या कहा, पहले आऊंगा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। मेले में शम्मी ने क्या खरीदा। मेले में शम्मी ने खंजरी खरीदा। ठीक है। अगले क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है। मोहसिन मेले में रेवड़िया खरीदता है खाने के लिए। मोहसिन के पास कितने पैसे थे, 15 पैसे थे। उसके बाद कैसा जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है। अभावग्रस्त। अगर मेरे वीडियो के माध्यम से और कुछ मैथ का क्वेश्चन देखना चाहते बिहार बोर्ड 10th का, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।
तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद के लाता है? हामिद की दादी रोटी बेलती मतलब रोटी पकाती थी, तो हामिद की दादी को हाथ जल जाती थी। तो वो हामिद मेले में से क्या खरीद के लाता है दादी के लिए? चिमटा। ये क्वेश्चन बोला गया है। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है? चिमटा। क्योंकि चिमटा नहीं रहने के कारण हामिद की दादी को रोटी बनाने में हाथ जल जाती थी। ठीक है। उसके बाद गांव से ईदगाह कितने कोस दूर थी? 3 कोस दूर थी। उसके बाद हामिद के दोस्त का नाम क्या था? महमूद था, नूरे था, मोहसिन था, इनमें से सभी। डी नंबर हो जाएगा। ठीक है। मेले में हामिद क्या खरीदता है? चिमटा खरीदता है। मेले में हामिद क्या खरीदता है? चिमटा खरीदता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर किस रंग से टिप्पणी करती है? मार्मिक करती है। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? हामिद ने हम इससे पहले आपको बताए थे, क्योंकि रोटी सेकने में दादी को हाथ जल जाता था। ठीक है। उसके बाद हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है? हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है? ईदगाह कहानी का। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते। ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता क्या है? तो अभाव एवं चुनौतियों बच्चे को परिपक्व बनाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महमूद के पास कितने पैसे थे? महमूद के पास 12 पैसे थे। हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा? हामिद कितने पैसों में चिमटा खरीदा दादी के लिए? तो 2 पैसों में खरीदा चिमटा। उसके बाद रमजान के कितने दिनों के बाद ईद आती है? 30 दिनों के बाद आती है। उसके बाद कौन सी कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? ईदगाह कहानी करती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रमजान के महीने में मुसलमान क्या खाते हैं? सॉरी, मुसलमान क्या रखते हैं? व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, रोजा। जानते ही होंगे आप लोग। तो रोजा पे मार देना, एग्जाम में आएगा तो। चिमटा किसने खरीदा? चिमटा हामिद ने खरीदा। किसके लिए खरीदा था? अपने दादी के लिए खरीदा था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। ईद के दिन कौन उदास थी? ईद के दिन दादी उदास थी। हामिद की दादी, तो अमीना हो जाएगा। ठीक है। गदगद का क्या अर्थ होता है? गदगद मतलब गांव सब में बोलते हो ना आप लोग, गदगद मतलब प्रसन्न हो जाता है। गदगद मतलब प्रसन्न हो जाना। उसके बाद करमवीर के कवि कौन है? थर्ड नंबर चैप्टर की ओर चलते हैं। करमवीर के कवि कौन है? हरियोध। हरियोध जी है। उसके बाद करमवीर कविता में किसकी विशेषता बताई गई है? करमवीर की। करमवीर की हीरा किससे बनता है? हीरा रतन से बनता है, शीशा से, कार्बन से। क्या चीज से बनता है? कार्बन से। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कवि सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात करते हैं? नदी। मरुभूमि मतलब बालू वाला मिट्टी। ठीक है। कवि के अनुसार जंगल में महाजंगल रचा देने का काम कौन करता है? करमवीर। सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक और निर्माणकर्ता कौन होते हैं? करमवीर। जो क्रम के प्रति अपने निष्ठा रखता है। करमवीर का मतलब क्या होता है? जो अपना समय को महत्व दे, अपना समय पे कोई कार्य कर लेना, कल के भरोसे न टालना, उसी को करमवीर कहा गया। आप भी हो सकते हो करमवीर, अगर सच्चे दिल से मेहनत करोगे। बिहार बोर्ड 2026 के लिए हमें टॉपर बनना है। समय को अच्छे से दुरुपयोग करोगे, ना कि मोबाइल में टाइम इन्वेस्ट करोगे, तो आप भी कहलाओगे करमवीर। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करमवीर कविता के आधार पर आई अपना आदर्श किसे मानते हैं? करमवीर जी किसे मानते हैं? महात्मा गांधी जी को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करमवीर की क्या पहचान है? करमवीर की पहचान है जो क्रम के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं। इससे पहले मैं आपको बोला था। करमवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखा गया है? कौन सा भाषा में लिखा गया है? खड़ी हिंदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्यक्ति की कैसी निष्ठा उसके सफलता का निर्धारण करती है? ये तो पता होगा आपको, तो बोल सकते हैं क्रम के प्रति। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करमवीर पर्वत को काट कर क्या बना देते हैं? करमवीर जो व्यक्ति होते हैं पर्वत को काट के, जैसे दशरथ दशरथ माँ जी जो है अपने पत्नी की यादों में अब पर्वत को काट के सड़क का निर्माण कर देते हैं। यही ये बोला गया, करमवीर पर्वत को काट कर क्या बना देते हैं? सड़क बना देते हैं। ठीक है। वीर भीड़ में क्या नहीं दिखाते हैं? वीरता नहीं दिखाते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करमवीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं? करमवीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं? करमवीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? तो करमवीर कांच को क्या करके दिखाते हैं, आप लोग बताइए। ए रतन, शीशा, कार्बन, पत्थर। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर रतन होगा। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करमवीर पुरुष क्या होते हैं? ये आप तो पता होगा, मैं बता भी दिया था। तो करमवीर पुरुष क्या कहलाते हैं? बेकार की बातों से समय बर्बाद, ये तो नहीं होगा। झूठ कल्पना का हवाई महल बनाते हैं, ये भी नहीं होगा। हीरा को कोयला बनाते हैं, ये भी नहीं होगा। करमवीर पुरुष पुरुषार्थी होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है? चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देखे बना, काम करने पर करे जो की सम्मान। क्या होगा इसका आंसर? ए शेर, बी चीता, सी मुसीबत, डी दुख हो। क्या होगा इसका आंसर? आप लोग बताइए कमेंट करके। तो इसका आंसर शेर होगा। क्या होगा इसका आंसर? शेर। ठीक है। परिश्रम के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य को कौन प्राप्त करता है? करमवीर परिश्रम नहीं करने वाला, ईश्वर पर भरोसा रखने वाला, दूसरों पर आश्रित रहने वाला। तो इसे का आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, करमवीर। उसके बाद ये तो पता होगा, पर्वत का पर्यायवाची क्या होगा? पर्वत का पर्यायवाची होगा पादप, तो ये तो नहीं होगा। पर्वत का पत्थर भी नहीं होगा, कठोर भी नहीं होगा। गिरी, गिरी मतलब होता है पर्वत, इसका दूसरा नाम है गिरी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर्वत को काट कर सड़कें बना देते हैं, सैकड़ों मरुभूमि में नदियों बहा देते हैं, उपयुक्त दोहा का रचनाकार कौन है? ये तो आप लोगों को पता होगा अच्छे से। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? ए है शंकर शैलेन, बी हो जाएगा हरिओद, सी हो गया नरोत्तम दास, डी हो गया मोहम्मद इकबाल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हरिओद होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज आप लोग को मैं 100 क्वेश्चन एमसीक्यू करवाऊंगा, जो कि बिहार बोर्ड 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। सब ये एमवीवीआई क्वेश्चन सब करवा रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल पे अच्छे से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। सपूत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? सपूत मतलब तो जानते होंगे क्या होता है सपूत। सपूत मतलब होता है ये धनी, गरीब, करमवीर, आत्मप्रसन्न से। क्या होगा? तो ये इसका आंसर सी, सपूत का मतलब करमवीर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मरुभूमि में नदियां कौन बहा देते हैं? ये तो पता होगा। मजदूर तो नहीं बनाएगा, नेता भी नहीं बनाने आएगा, नेता लोग तो और आलसी व्यक्ति होता है, चापलूस भी नहीं आएगा। तो ये कर्मवीर, जो अपने कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं, समय को सही उपयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज के काम को कल पर टालने को कहते हैं, किसको बोलते हैं? आज के काम को कल पे टालने को कौन बात करता है? दीर्घ सूत्री, परिश्रमी, कायर, कर्मवीर। कर्मवीर तो होगा नहीं, ये तो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं। तो दीर्घ सूत्री, आज के मतलब दीर्घ सूत्री का मतलब होता है आलसी व्यक्ति। ठीक है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करमवीर धन संग्रह करते हैं। क्या करते हैं करमवीर? करमवीर धन संग्रह करते हैं, घूस लेकर, चोरी लेकर, लूट कर, परिश्रम करके। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा डी, परिश्रम करके। ठीक है। उसके बाद बाल गोविंद भगत साहित्य की कौन सी विधा है? बाल गोविंद भगत साहित्य की कौन सी विधा है? कहानी है कि उपन्यास है कि रेखा चित्र है कि निबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेखा चित्र है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गर्मियों में बाल गोविंद भगत की संज्ञा उमस भरी शाम को भी कर देती है, निर्मल कर देती है, स्वच्छ कर देती है, शीतल कर देती है, भोजिल कर देती है। तो क्या कर देती है? इसको शीतल कर देती है। गर्मियों में बाल गोविंद भगत की संज्ञा उमस भरी, मतलब गर्मी के दिनों में उमस भरी संज्ञा क्या कर देती है? शीतल कर देती है, मतलब ठंडा कर देती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले बाल गोविंद भगत कहाँ ले जाते हैं? तो ये ऑप्शन जमींदार के दरबार में, करमवीर के दरबार में, साहब के दरबार में, ऑप्शन डी घर में। क्या होगा इसका आंसर? साहब के दरबार में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जाड़े में बाल गोविंद भगत किस रंग की कम कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे? जाड़ में कौन रंग के कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे? तो सफेद रंग, लाल रंग, नारंगी रंग, काली रंग। तो इसका आंसर होगा करेक्ट काली रंग। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, हरिओद, बेढ़ा बनारसी, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसका आंसर हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी जी। ठीक है। इसका रचनाकार हो गया बाल गोविंद भगत। का रचनाकार कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। आप लोगों को मैं अपने क्लास में ही याद करवा दूंगा, ऐसे तरीके से बताता हूँ क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? ये बताइए आप लोग कमेंट करके। बाल गोविंद जो थे इसकी उम्र कितनी थी? 40 से ऊपर, 50 से ऊपर, 60 से ऊपर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर 60 से ऊपर थे। ठीक है। बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? ये तो पता होगा, आप लोग को पढ़े होंगे, आपके टीचर लोग पढ़ाए होंगे। बचपन के दोस्त थे, साथ पढ़ते थे, कबीर के आदर्शों पर चलते थे, कबीर के पुजारी थे। तो क्या होगा इसका आंसर? कबीर के आदर्शों पर चलते थे, मतलब कबीर जी के मार्गों पे चलते थे, बातों के आदर्श पे चलते थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाल गोविंद भगत कहाँ स्नान आसन जमा बैठे थे? बाल गोविंद भगत कहाँ आसन जमा बैठे थे? घर के अंदर, घर के बाहर, घर के आंगन में, मंदिर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घर के आंगन में। गोदी में पियबा चमक उठे, सखिया सीहू उठे न, गाते थे करम ए कपरी ठाकुर निराला कबीर बाल गोविंद भगत। क्या होगा इसका आंसर? बाल गोविंद भगत। कबीर को साहब मानने वाला पात्र कौन था? ये भी आपको पता होगा। बाल गोविंद भगत, श्रीचंद, खेमा, हामिद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाल गोविंद भगत। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। बेटे की मृत्यु के दिन, बेटे के परदेश जाने पर, बेटे के जन्म के दिन, बेटे की शादी के दिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बेटे के मृत्यु के दिन। क्या होगा? बेटे के मृत्यु के दिन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? तीर्थ स्नान, गंगा स्नान, घूमने, इनमें से कोई ना। तो क्या होगा? गंगा स्नान करने। उसके बाद बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? एक बेटे थे, दो बेटे थे, तीन बेटे, चार। कितने बेटे थे बाल गोविंद भगत के? तो एक बेटे थे। बेटे की मृत्यु के बाद क्या करने लगे? रोने लगे, हंसने लगे, कीर्तन करने लगे, गाली देने लगे? इसका आंसर आप लोग बताइए। कीर्तन करने लगे। उसके बाद बाल गोविंद भगत किस कद
के आदमी थे। नाटे, लंबे, मझले, विशाल। तो क्या होगा इसका आंसर? मझले थे, मतलब न छोटे थे न नाटे थे, बीच वाले व्यक्ति थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाल गोविंद का बेटा कैसा था? सुस्त था, चंचल था, शरारती था या घमंडी था? तो इसका क्या होगा? बाल गोविंद का बेटा कैसा था? सुस्त था। भगत को लोग क्या कहते थे? अधर्मी, साधु, ढोंगी, आलसी। क्या कहते थे? आलसी। लेखक किसके गाने पर मुग्ध थे? कबीर के, ग्रामीण के, गीतकार के, भगत के? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा, भगत के गाने पे। भगत के पुतौह कैसी थी? सुशील थी, झगड़ालू थी, मुंहजोर थी, अशिष्ट थी? क्या थी? तो इसका आंसर सुशील, मतलब बहुत ही अच्छी थी। सुशील का मतलब होता है। उसके बाद भगत ने गंगा स्नान के लिए कितने दूर की यात्रा पैदल की? भगत ने गंगा स्नान के लिए कितने दूर की यात्रा पैदल की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 कोस, 30 कोस, 25 कोस, 15 कोस। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। भगत किसको अपना आदर्श मानते थे? कबीर को, जयसी को, तुलसी को, मीरा को? किसको आदर्श मानते थे? कबीर को। बाल गोविंद भगत क्या थे? साधु थे, गृहस्थ थे, भगत थे, कलाकार? गृहस्थ थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे? कबीर मतलब साहब को, तुलसी, राम नाम, इनमें से कोई नहीं। तो किसके गीतों को? कबीर मतलब साहब। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को आग किससे दिलाई? पुतौह से, पोती से, पोते से, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? पुतौह से दिलाई थी। हुनरू का अगले चैप्टर में प्रवेश कर गया। अगले चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हुनरू का जलप्रपात साहित्य की कौन सी विधा है? कहानी है, डायरी है, यात्रा वृत्तांत है, निबंध है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यात्रा वृत्तांत। हुनरू जलप्रपात के लेखक कौन है? विनय कुमार, राम वृक्ष बेनीपुरी, अरुण कमल, कामता प्रसाद सिंह काम? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कामता प्रसाद सिंह काम। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हुनरू का जलप्रपात रांची से कितनी मील दूर है? 14 मील, 13 मील, 27 मील, 50 मील? क्या होगा इसका? 27 मील। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुरुलिया रोड से हुनरू की दूरी कितनी मील है? 3 मील, 13 मील, 23 मील, 33 मील? कितना होगा? 13 मील दूर है। हुनरू का पानी की तरह चक्का काटता है? बिल्ली, चूहा, नेवला, सांप? कौन चक्का काटता है? तो इसका करेक्ट आंसर सांप होगा। हुनरू का पानी पानी कैसे जाता है? ऐसे सांप की तरह जाता है ना, सांप की तरह होगा। किंवदंती के अनुसार हुनरू से कितने मील की दूरी पर कुछ लोग ने हुनरू से भी कई गुना बड़े प्रपात को देखा? 10, 15, 5, 7? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 7। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर कितने मील जाने के बाद हुनरू पहुंचने वाली सड़क मिलती है? तो इसका ऑप्शन 20, 35, 10, 14। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 14। हुनरू की शोभा कैसी बनी? हुनरू की शोभा सरकार द्वारा, प्रकृति द्वारा, घाटियों और नदियों द्वारा, वहाँ के निवासियों द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्राकृतिक मतलब भगवानों के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा हुनरू का झरना वैसा उसका मार्ग किसने कहा? लेखक ने, लेखक के दोस्त ने, सहेलियों ने, वहाँ के निवासियों ने? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लेखक ने बोले थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हुनरू का जलप्रपात में किस संस्कृति का वर्णन किया गया? आदिवासी संस्कृति, सिख संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, ईसाई संस्कृति? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आदिवासी संस्कृति। झारखंड में आदिवासी ही ज्यादा पाया जाता है। जैसे बिरसा मुंडा कहाँ के थे? वो
झारखंड के थे, संथाल जानते हैं। उसके बाद स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थान से कितना मील आगे आकर हुंडू का झरना 20 मील, 50 मील, 60 मील, 100 मील। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 50 मील। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छोटा नागपुर लेखक की दृष्टि में क्या है? नर्क है, जंगल है, स्वर्ग का टुकड़ा, वन भूमि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्वर्ग का टुकड़ा। छोटा नागपुर लेखक की दृष्टि से क्या है? स्वर्ग का टुकड़ा है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। होनरू जलप्रपात के पास कितने बंगला बना दिया? इस क्या है? होनरू जलप्रपात के पास किसने बंगला बना दिया? जिला बोर्ड ने, वहां के राजा ने, प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने। तो 100 नंबर का आप लोग कमेंट करके बताइए। और अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले वीडियो साइंस की ला सकूँ, एफएसटी की ला सकूँ। तो आप लोग देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि आप भी अच्छे नंबर लाओ और अपने दोस्तों को लाओ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट डे मिलते हैं।